Hello dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we will going to discuss class 9 subject social science and worksheet number 6 and this worksheet for 20 April 2021. So dear student, आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशंस का जो पार्ट 6 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 to 5 पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसमें हम देखेंगे जो रेवोल्यूशंस फॉर वुमेन, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, यानी वुमेन ने किस तरह अपनी इक्वलिटी की डिमांड रखी थी, फिर स्लेव सिस्टम क्या था उसका रिवॉल्यूशंस के टाइम में, राइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट ये भी देखेंगे जो लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशंस जो है ना वो कैसा था। लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशंस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट जो फ्रांसीसी जो क्रांति था जो है ना उस समय की जो विरासत थी कैसी थी। तो लेट्स बिगिन। वुमेन वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशंस, यानी जो वहाँ महिलाएं थी वो फ्रेंच रेवोल्यूशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है, उसमें सक्रिय रूप से शामिल थी। दे होप डैट द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट वुड टेक कंक्रीट स्टेप टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स, या वो इस उम्मीद में थी कि जो रिवोल्यूशनरी थे, ठीक है, सरकार थे, वो उनकी जीवन सुधारने के लिए महिलाएं के लिए जो क्या कर सकती है, जो कोई अच्छे जो है ना ठोस कदम उठाएगी। ठीक है, देयर वर फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू मोस्ट वुमेन देन मैन, यानी कि जो मैन के कंपैरिजन में महिलाओं को कम जो है ना अपॉर्चुनिटी थे। वुमेन स्टार्टेड पॉलिटिकल क्लब एंड द स्टार्टेड द न्यूज़पेपर टू डिस्कस देयर इंटरेस्ट, और महिलाओं ने क्या किया, पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट किया। ठीक है, उसके साथ साथ जो है ना उन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट किया, न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। ठीक है, अपने इंटरेस्ट को उसके थ्रू वो दिखाने की कोशिश किया। ठीक है, और वो डिमांड की, इक्वालिटी की डिमांड की उसने। ठीक है, वन ऑफ द देयर मेन डिमांड वॉज फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट एंड एज मैन, और उनका जो मेन डिमांड था वो इक्वल पॉलिटिकल राइट, जिस प्रकार से मैन को वहाँ दिया जा रहा था, जिस प्रकार से पुरुष को वहाँ दिया जा रहा था अधिकार, उसी प्रकार से महिलाएं भी अपनी अधिकार की डिमांड कर रही थी उस जो पॉलिटिकल फिगर में। ठीक है, राजनीतिक में। ठीक है, और in the constitution 1791 they were given the status of the passive citizen, और 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय महिलाओं को जो है ना पैसिव बना दिया था, नॉट एक्टिव रोल सिटीजन, पैसिव, यानी कि महिलाओं को सिर्फ एज ए प्रोडक्ट, एज ए कमोडिटी यूज किया जाता था। उसे जो पॉलिटिकल राइट नहीं था, उसे इक्वालिटी की राइट नहीं था, उसे 4 वॉल के अंदर रखा जाता था, उसे जो है ना काफ़ी टॉर्चर किया जाता था महिलाएं को। ठीक है, तो महिलाएं अक्सर 4 वॉल के अंदर कंसीडर की जाती थी। ठीक है, उसे कोई पब्लिक वॉइस नहीं था, तो दे वर डिमांडिंग टू पब्लिक वॉइस। इनिशियली द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड सम रिफॉर्म्स, और फाइनली जो है ना जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट था, जो क्रांतिकारी सरकार थे, वो कुछ रिफॉर्म को बनाए, जैसे कि स्कूल वॉज मेड कंपल्सरी फॉर गर्ल्स। अब स्कूल बनाए गर्ल्स के लिए, यानी कि लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को क्या किया गया, अनिवार्य कर दिया गया। एंड नाउ द मैरिज वॉज कंसिडर एज ए वॉलंटरी कंट्रैक्ट एंड वर रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉज, और मैरिज को क्या किया गया डियर स्टूडेंट, शादी को जो है ना उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर दिया गया। ठीक है, और उनको कानून के अंदर में ले लिया गया। ठीक है, और नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, डाइवोर्स वॉज लीगलाइज्ड एंड बोथ मैन एंड वुमेन वर गिवन द राइट टू अप्लाई फॉर इट, और डाइवोर्स जो है ना लीगलाइज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया, और उसमें जो है ना महिलाएं भी तलाक दे सकती है, डाइवोर्स दे सकती है, पुरुष भी तलाक दे सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को लीगलाइज कर दिया गया। एंड नाउ द वुमेन्स कुड टेक द वोकेशनल ट्रेनिंग, बिकम द आर्टिस्ट एंड रन बिजनेस, और अब महिलाएं व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी और कलाकार भी बन सकती थी और व्यवसाय भी चला सकती थी, राइट। However, the struggle for political right and equal wages continued for women। इस प्रकार से जो है ना फ्रांस में जो है ना डियर स्टूडेंट पॉलिटिकल राइट और इक्वल वेजेस की डिमांड होने लगी, और उसके लिए जो है ना क्या कहते हैं, जो राजनीतिक अधिकार के लिए महिलाओं का संघर्ष क्या हुआ, जारी रहा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट revolutionary figures among them was Olympe
दे गूज, यानी कि उस समय जो मेन जो रेवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट फिगर था ओलंप दे गूज था, राइट। इन 1791 सी रोट ए डिक्लेरेशंस ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन्स एंड सिटीजन्स, और इन 1791 में उन्होंने लिखा जो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तर्ज पर महिलाओं एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, यानी कि। और उसके बाद डियर स्टूडेंट, जो सिटीजन ऑफ द वन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट फॉर मैन एंड सिटीजन एंड द एयर द वॉइस फॉर द वुमेन राइट्स ड्यूरिंग द रीजन्स of terror, the government enacted laws banning women's clubs and their the political activities. National conventions charged Olympe de Gouges with the treason and they executed her. The women of France finally acquired the franchise in 1946, यानी कि जो है ना डियर स्टूडेंट, जो ये जो नेशनल कन्वेंशन के शासन के काल में जो है ना ओलंप दे गूज पर जो था उन पे देशद्रोह, यानी कि वो जो है ना देशद्रोह का जो है ना क्या हुआ, मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दिया गया। और लास्ट में क्या हुआ, 1946 में फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार मिल गया। ठीक है, कब मिला, 1946 में फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया, क्योंकि इक्वल राइट सबके लिए होना चाहिए। तो आपने देखा किस प्रकार से महिलाएं डिमांड कर रही थी और किस प्रकार से महिलाओं को जो है ना क्या किया गया, उसके डिक्लेरेशंस को भी क्या किया गया, खारिज कर दिया गया। ठीक है, उसके वॉइस को भी दबा दिया गया बाद में। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार हुआ था, उसमें महिला अधिकार के लिए आवाज़ उठाई गई थी। और आतंक के दौरान जो है ना सरकार ने महिला क्लबों को क्या किए थे, बंद कर दिए थे और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया था, राइट। तो आई होप डियर स्टूडेंट यू गॉट इट। नाउ slave system and revolutionary slave system, what was the slave system and revolution in the France? The evolutions of the slavery in the colonies was one of the revolutionary social reforms of the Jacobean regime, यानी कि ऐसा माना जाता है डियर स्टूडेंट जो उपनिवेश में दास प्रथा का जो खत्म करना, ठीक है, जैकोबियन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों का जो है ना में से एक था, राइट। The Caribbean colonies were important supplier of the commodities such as the tobacco, indigo, sugar and coffee। और ऐसा बताया जा रहा है जो कैरिबियाई उपनिवेशक जो थे ना, कॉलोनीज, ठीक है डियर स्टूडेंट, कॉलोनीज मीन्स उपनिवेशक होते हैं। तो कैरिबियाई उपनिवेशक तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसे वस्तुओं की महत्वपूर्ण जो है ना क्या करते थे, तो आपूर्ति करता थे, उत्पादन करते थे, राइट। The labor shortage created by the unwillingness of the Europeans to work far off and unknown places was met by the triangular slave trade and between the Europe, Africa and the America। और ऐसा जो बताया जा रहा है जो अपरिचित मतलब जिससे हम परिचित नहीं होते हैं, ठीक है, एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों को जो है ना क्या किया, जो मतलब अननोन यानी अनिच्छा हुआ, जिसको मतलब कह सकते हैं जो ये लेबर के लिए को यूरोप, अफ्रीका एवं नागरिक के बीच त्रिकोणीय दास प्रथा द्वारा पूरा किया गया। यानी त्रिकोणीय यानी कि ये जो ट्रेंगुलर जो है ना स्लेव सिस्टम जो था डियर स्टूडेंट, ट्रेड था वो यूरोप था, अफ्रीका था और अमेरिका था, ठीक है। द स्लेव ट्रेड बिगेन टू इन द 17th सेंचुरी, यानी स्लेव ट्रेड जो है ना 17th सेंचुरी में चालू हुआ था। फ्रेंच में मर्चेंट्स बाउट स्लेव फ्रॉम द लोकल चिफ्टेंस फ्रॉम अफ्रीका। और जो फ्रेंच मर्चेंट था, फ्रेंच बड़े व्यापारी वगैरह था, वो जो स्लेव को खरीदता था साउथ अफ्रीका से, नो legislation was passed in the National Assembly for fear of opposition from the slave trading trade। और कोई भी ऐसा जो है ना क्या था
अपोजिशंस जो ऐसा रूल नहीं था जो मतलब स्लेव को ना खरीदे वगैरह, ठीक है। तो ऐसा कहा जा सकता है जो डियर स्टूडेंट, जो इसमें जो है ना दास में व्यापार 17वीं शताब्दी से यानी 17वीं शताब्दी से क्या हुआ, शुरू हुआ था। और फ्रांसीसी जो सौदागर अफ्रीका से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे और दास व्यापार पर निर्भर व्यापारी के विरोध से के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया था, ठीक है। And now, however, the conventions of 1794 passed the laws of the emancipations of all slaves in the French colonies. Or 10 years later, the Napoleons resumed slavery, planted goat freedoms to enslaves. Slavery was finally abolished in 1848 from all the French colonies. और स्लेवरी फाइनली में 1848 में 1848 में ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जो डियर स्टूडेंट, जो 1794 के कन्वेंशन ने जो फ्रांसीसी जो कॉलोनीज में सभी जो स्लेव को मुक्त करने का जो है ना मतलब उसे छोड़ने का क्या किया गया, एक लॉ बनाया गया। और 10 वर्ष बाद जो नेपोलियन ने इस स्लेव सिस्टम को क्या किया, पुनः शुरू कर दिया था, ठीक है। नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दिया था और उसके बाद जो बागान मालिकों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई थी और सभी नागरिकों उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन यानी लास्ट में दास प्रथा खत्म हो गई 1848 में, राइट। अब हम देखेंगे इसमें डियर स्टूडेंट जो ये मेन पॉइंट है जो लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशंस। व्हाट वाज द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशंस? व्हाट वाज द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो फ्रांसीसी क्रांति की जो विरासत है वो क्या है जो पूरे दुनिया को दे गया ये फ्रांसीसी क्रांति, क्या छोड़ करके गया, ठीक है। तो द आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी है, लिबर्टी है और डेमोक्रेटिक राइट है, वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी है, राइट डियर स्टूडेंट। एंड फ्रीडम भी है, इक्वेलिटी भी है, राइट, एंड फ्रेटर्निटी भी है डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है। द सेंसरशिप केम टू एन एंड इन द 1789। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट डिक्लेयर्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड नेचुरल राइट। और राइट टू जब राइट ये भी मिल गया, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट मिल गया वो एक नेचुरल राइट मान लिया गया। दिस द आइडियल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रांस एंड स्प्रेड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो आइडियल थे डियर स्टूडेंट ये सिर्फ फ्रांस से स्टार्ट हुआ लेकिन अब पूरे वर्ल्ड में फैल गया। ड्यू टू द फ्यूडल सिस्टम वाज डिस्ट्रॉयड। और इस तरह से फ्यूडल सिस्टम मीन्स जो अगर एक राजा है तो उसके जो बच्चे हैं वही राजा बनेंगे, फिर उसके बच्चे राजा बनेंगे, फिर उसके बच्चे, यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना चलते रहते हैं, ठीक है। colonial society redefined the idea of the freedom from the slavery in their movement of the independence। यानी कि डियर स्टूडेंट जो क्या हुआ, जो औपनिवेशिक समाज ने स्वतंत्रता के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी, ठीक है, इंडिपेंडेंट की। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आई होप यू गॉट इट। अब इसमें कुछ बेहद खास आसान से प्रश्न हैं, इसे हम देख लेते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट वाज द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ फॉर फ्रेंच वुमेन। डियर स्टूडेंट इसमें कुछ गलती लग रहा है ये क्वेश्चंस में, ठीक है। इस क्वेश्चंस में होना क्या चाहिए था, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ वुमेन या व्हाट वाज द रिवोल्यूशंस इन फ्रांस फॉर वुमेन, ठीक है, या व्हाट वाज द डिमांड ऑफ वुमेन इन फ्रांस, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता था। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्लेव इन फ्रेंच पॉलिटिक्स एंड ट्रेड एंड व्हाट लॉज वर मेड आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हिच अफेक्ट द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ द आइडियल ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हिच क्लियरली अफेक्ट आवर लाइव्स। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर स्टूडेंट व्हाट वाज द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द रेवोल्यूशन फॉर फ्रेंच वुमेन, यानी व्हाट वाज द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉर फ्रेंच वुमेन, ये है क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए फॉर फ्रेंच वुमेन्स रेवोल्यूशंस मीन फ्रीडम एंड इक्वलिटी, यानी फ्रेंच महिलाओं के लिए जो फ्रीडम थी वो जो है ना क्या, रेवोल्यूशन का मतलब क्या था, आज़ादी और इक्वलिटी एज ए पॉलिटिकल राइट।
यानी कि इम्पोर्टेंस रिवोल्यूशंस में जो क्या था इम्पोर्टेंस उसका, जो वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड द न्यूज़पेपर, यानी महिलाएं जो है ना अपना पॉलिटिकल क्लब और न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया था। दे डिमांडेड द राइट फॉर टू वोट, यानी वो वोट देने की जो है ना डिमांड कर रही थी, ठीक है। दे डिमांडेड टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड द पॉलिटिकल ऑफिस, और वो चाहती थी जो असेंबली जो है ना मतलब और उसमें होल्ड करे और पॉलिटिकली मतलब वो एक्टिव होना चाहती थी, राइट। वो चाहती थी जो असेंबली में उसे इलेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डियर स्टूडेंट, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लेव्स इन फ्रेंच पॉलिटिक्स एंड द ट्रेड, यानी फ्रेंच पॉलिटिक्स और ट्रेड में जो स्लेव का क्या इम्पोर्टेंस था। इन द ऑर्डर टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ द लेबर ऑन द प्लांटेशंस, यानी जो है ना क्या था वहाँ लेबर का शॉर्टेज था प्लांटेशन। ए ट्रायंगुलर स्लेव्स ट्रेड बिटवीन द ट्रायंगुलर स्लेव किस में चल रहा था, यूरोप अफ्रीका एंड द अमेरिका, यूरोप अफ्रीका एंड द अमेरिका, ठीक है। बिगेन इन द 17th सेंचुरी, जो कि 17 शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। एंड नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ड्यू टू द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड फियर ऑफ द अपोजिशंस फ्रॉम द रिच स्लेव ट्रेडर्स इट वाज नॉट एबोलिश फॉर द लॉन्ग पीरियड, यानी और थर्ड पॉइंट है इट वाज फाइनली एबोलिश इन 1848 इन द ऑल फ्रेंच कॉलोनीज, ठीक है। और तो स्लेव सिस्टम जो है ना क्या हुआ डियर स्टूडेंट 1848 में जो है ना फ्रेंच मतलब ये ख़त्म हो गया फ्रेंच वो स्लेव सिस्टम, ठीक है। एंड नाउ व्हाट लॉज वर मेड आफ्टर द फ्रेंच revolutions that affect the lives of common peoples. After the revolutions, government implemented some reforms, just like the schooling was made compulsory for girls. स्कूल जो है क्या किया गया डियर स्टूडेंट कंपलसरी कर दिया गया महिलाओं के लिए, राइट। नाउ मैरिज वॉज कंसिडर्ड एज द वॉलंटरी कंट्रैक्ट, मैरिज को जो है ना एज ए वॉलंटरी कंट्रैक्ट जो है ना क्या किया गया मतलब उसको मान लिया गया, ठीक है। डाइवोर्स वॉज लीगलाइज, डाइवोर्स को लीगलाइज कर दिया गया। एंड बोथ मैन एंड वुमेन वर गिवन द राइट टू अप्लाई फॉर इट, और महिलाओं और पुरुष दोनों को ये अधिकार दे दिया गया, दोनों भी वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द वुमेन कुड टेक द वोकेशनल ट्रेनिंग बिकम द आर्टिस्टिक एंड रन बिजनेस, और महिलाएं जो है ना क्या कर सकती है वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकती है और वो इस तरह का बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, अपना ट्रेड कर सकती है, ठीक है। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड बेहद ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेक ए लिस्ट ऑफ द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन विच क्लियरली अफेक्ट द आवर लाइफ्स, यानी कि उस आइडियल्स को बताए जो क्लियरली हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है, जो हमें काफ़ी अच्छा है, ठीक है। वो आइडियल्स जो विश्व विरासत को छोड़ गई है, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन तब 5 मेन था, ठीक है, जिसमें लिबर्टी है, इक्वलिटी है, ठीक है, इक्वलिटी है। उसके बाद जो है ना डियर स्टूडेंट फ्रेटर्निटी है, डेमोक्रेसी है, रूल्स ऑफ लॉज है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। कमेंट कर जरूर बताइए डियर स्टूडेंट।